पूछिए ना, अगर मदरसे में कोई एक व्यक्ति गलत करता हुआ पकड़ा जाता है तो कांग्रेस कहता है क्या कि मदरसा ही खराब है? अगर जमात में कोई एक जमात व्यक्ति अगर वो आतंकवादी घोषित हो जाता है तो क्या कहते हैं क्या जमात है? इसीलिए कहते हैं कि जो राम वाला है ना, तकलीफ उसको है, क्योंकि उसने 4000 लोगों की एक बात जवाब दीजिए, आपने पूरे ट्रस्ट को सवालों के घेरे में, पूरा ट्रस्ट चोर है, वो किसी काम का नहीं है, आप दूसरी जगह ऐसे सवाल उठाते हैं क्या? ये बीजेपी सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं डिबेट में। मदरसे पे जमात पे मुझे बेहद आपत्ति है जिस तरह से एनके सिंह ने जो बात रखी, गोल गोल जिलेबी बनाना और वही टेप रिकॉर्डर शुरू करते हुए जलेबी तो पूरी दुनिया देख रही है। राकेश जी की जलेबी बना, शर्म करिए कम से कम। मैं कह रहा हूँ शर्म आ रही है, मुंह काला हो गया, मुंह काला। मैं सनातनियों के देश में सनातनी सरकार में सनातनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो राम को मानते नहीं थे वो कैसे राम को मानने लगे? किस मुंह से राम को मान रहे हैं भाई? राम है ही नहीं है आपके लिए, पूछा तो जा रहा है। आज दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी मुस्लिम आबादी, और वो आपकी संपत्ति को आपका राष्ट्रीय कर लेता है। एक बार भी मुंह खोलते हैं, एक बार भी बोलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में आता हूं उनको चिल्लाने के लिए एक मिनट अरे दोनों लोग एक साथ मत बोलिए भाई, ना मुझे समझ में आएगा, स्टूडियो से बाहर हूं, और ना दर्शकों को समझ में आएगा। ज्यादा वही बोले जिसकी बारी हो, काउंटर कोई भी करे लेकिन छोटा काउंटर करके शांत हो जाए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। अजय उपाध्याय अपनी बात पूरी मुझे मौका दिया है तो जरा सुन सिंह आ रहा हूं, अजय उपाध्याय की बारी थी कर रहे हैं और मदरसे से तुलना भगवान राम सिंह आ रहा हूं, अजय उपाध्याय की बारी थी, प्लीज उनकी बात पूरी आने दीजिए, फिर आ रहा हूं। तुलना यदि जी भगवान राम के घर की तुलना यदि मदरसे से कर रहे हैं तो देख लीजिए कितने बड़े पापियों का ये संगठन वहां पे खड़ा हो गया है। राम मंदिर का कब्जा कर लिया है इन लोगों ने। आज स्पष्ट हो गया है इनकी भावना कि ये क्या चाहते हैं। ये सिर्फ चंदा चोरी, सिर्फ चढ़ावा चोरी और भगवान राम के नाम पे सत्ता पाने का काम इन लोगों ने किया। यदि राम के प्रति इनकी भक्ति होती तो ये टेप रिकॉर्डर नहीं चलाते। ये टेप रिकॉर्डर चलाते हैं। ट्रस्ट को इमीडिएट भंग किया जाना चाहिए। SIT नहीं अजय जी, SSC एक मिनट रुक जाइए। अजय जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो उन्होंने तुलना नहीं की, उन्होंने पूछा कि आप मदरसों पर सवाल नहीं उठाते हैं, वक्फ बोर्ड पर सवाल नहीं उठाते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी वहां भी दिखनी चाहिए। नहीं मदरसा और वक्फ, ये बताइए मदरसा और वक्फ बोर्ड जो है भगवान राम के मंदिर के तुलना की जा सकती है क्या? भगवान राम का मंदिर और मदरसा इनके लिए एक है। इनको चूंकि सियासत करनी है, राम नाम जपना और चढ़ावे का माल अपना वाला इनका कहानी है। राकेश जी तो ये सही बात है। ये दिखावटी व्यापारी हैं, ये धर्म के सौदागर हैं ये लोग। ठीक है, 10 सेकंड आप भी ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा। 10 सेकंड। राकेश जी ये दिखावटी नहीं है क्या? अगर ये आज रिजाइन करके कांग्रेस पार्टी से आए होते और बैठ के यहाँ जवाब देते तो मैं मान लेता, लेकिन ये दिखावा नहीं है क्या? जो हिंदुओं को कहता है कि हिंदू लोग तो मंदिर में वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जो राम को काल्पनिक बताता है, जिसकी 4 खानदानें चली गई और आज तक दर्शन नहीं किया, जो राम भक्तों पर गोली चलाए उसका साथ दे, जो राम की चुनी हुई सरकारों को गिराने का कार्य करे, आज वो पूछे तो दर्द होता है। दर्द उससे भी होता है जिसने चोरी। ठीक है, लेकिन दर्द राकेश जी उससे। ठीक है, 10 सेकंड हुए आपके। जरा विनोद बंसल को भी लाइए यहाँ पर, क्योंकि ये मामला बैठक से जुड़ा हुआ है। मैं आता हूँ मनोज जी आपके पास, आता हूँ अजय जी। चूंकि मामला जो है वो विश्व हिंदू परिषद, RSS और यहाँ ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। विनोद जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है ये ड्रामेबाजी चल रही है, जो लोग गेट के उस पार हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राकेश जी, आपको पहले प्रणाम, क्योंकि आप अयोध्या में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको और डबल प्रणाम करता हूं। एक धर्मनगरी अयोध्या धाम में आप बैठे हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता हूं कि इस माध्यम से कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। जो अभी तक उसको बीजेपी का घर बोलती थी, बीजेपी का मंदिर बोलती थी, आज कम से कम उसको राम का मंदिर स्मरण हो गया कि हाँ वो राम का मंदिर है। हमें इस बात का संतोष है कि जो लोग रामद्रोही थे, जो राम को काल्पनिक मानते थे, जो हल्फनामे दे करके सुप्रीम कोर्ट में कहते थे, वो भी आज राम राम चिल्ला रहे हैं, इसका भी संतोष है। लेकिन ये बात देखिए कि चाहे कितना ही कोई कोशिश करे बचाने का, चाहे अखिलेश खड़े हो जाए, चाहे कोई कांग्रेस का पूरा कुंबा खड़ा हो जाए, लेकिन जो अपराधी हैं, जो रामद्रोही हैं, वो बच नहीं पाएंगे। चाहे मंदिर के अंदर छुपे हुए थे या मंदिर के बाहर छुपे हुए हैं, वो सारे के सारे रामद्रोहियों का सफाया होने वाला है। अभी देखिए एक सवाल है मेरा आपसे, और नहीं एक क्लियर कट मुझे एक जवाब चाहिए। मैं कह रहा हूं ये बैठक समाप्त होगी तो चंपत राय, अनिल मिश्रा की
ट्रस्ट से पूर्ण विदाई होगी या फिर किंतु परंतु करके वो ट्रस्ट में बने रहेंगे? मैं सिर्फ ये सीधा जवाब जानना चाहता हूं आपसे। राकेश जी, थोड़ा जल्दी होगा, अभी थोड़ा सा, अभी घंटे आध घंटे की बात और है। आप तो अयोध्या में हैं, सबसे पहले खबर आपको मिलेगी क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए ट्रस्ट की बैठक है और पर्सनल राय बता चल रही है। वो ट्रस्ट आप अपनी व्यक्तिगत राय बता दीजिए क्या होना चाहिए। नहीं, मैं राकेश जी, मेरी राय इसमें मायने नहीं रखती। मैं तो चाहूंगा कि देखिए, मैं चाहूंगा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। हमें विश्वास है कि ट्रस्ट कोई ऐसा निर्णय लेगा जो कि करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को आहत भी नहीं होगा और उनको एक पुनः विश्वास दिलाएगा कि अब जो भी चोर हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और जो नहीं, इस सवाल में दुविधा क्यों है विनोद जी कि चंपत राय अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से पूर्ण विदाई या आंशिक विदाई? नहीं, कोई इस सवाल पर आपकी क्लियर कट ओपिनियन क्यों नहीं है? नहीं भाई, इसीलिए नहीं है क्योंकि देखिए ये ट्रस्ट का विषय है राकेश जी, ये मेरा विषय नहीं है, ये ट्रस्ट ने तय करना है। ऐसे उनके विशेषाधिकार में पर्सनल राय बताइए। आप बताइए ना, बीएसपी की राय नहीं होगी, वो सिर्फ विनोद बंसल की राय होगी। वो सिर्फ विनोद बंसल की व्यक्तिगत राय होगी कि अनिल मिश्रा और चंपत राय को बने रहना चाहिए या नहीं, या आंशिक रूप से बाहर होना चाहिए, ट्रस्टी के तौर पर रहे आजीवन। देखिए ये सब चीजें अभी जो ट्रस्ट का जो अधिकार है उसमें मुझे और आपको कहीं ना कहीं अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि देखिए जो ट्रस्ट को उचित लगेगा वो करे और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जो ट्रस्ट निर्णय लेगा, देखिए उसमें पूज्य महंत हैं, बड़े बड़े संत हैं और बहुत बड़े बड़े महंत हैं, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट भी हैं उसमें। वो सारे के सारे मिलकर के इसमें डिसीजन लेंगे कि आखिरकार क्या करना है इसमें। और आप देखिए ये बीच बोल रहे हैं ये रामद्रोहियों की जवाब नहीं यार, कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये तो मैं पहले बोला। विनोद जी देखिए, मैं यही कह रहा था। अजय उपाध्याय 10 सेकंड आपको देता हूं। मेरा ये सवाल है कि ये क्लियर कट पर्सनल ओपिनियन होनी चाहिए कि नहीं चंपत राय अनिल मिश्रा पर, कि वो आंशिक तौर पर बने रहे या पूर्ण विदाई हो जाए? जो है वो कांग्रेस की तरफ से किस जन्मभूमि पर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस की तरफ से राकेश जी आज अब देखिए जिस तरह से टेप शुरू हो गया इनका फिर चोरी करने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हो क्या आप लोग? वो एक नया रास्ता फिर चोरी करने का, चोरी करने के लिए एक नया फिर देखिए चोर कहाँ नजर जा रहा है राकेश जी। अब ये चोरों का एक और कब्जा, एक और भू माफियाओं का कब्जा एक जगह और जा रहा है। लोग लगाते हैं जैसे ये शुरू हो गए लोग। फिर अभी एक चोरी किया, पहले इसका जवाब दो भाई आप लोग। कोई नई बात नहीं है। देश के लोग जानना चाहते हैं, जो चंदा दिए, श्रद्धा दिए, शिलान्यास में दिए, ठीक है, उससे पहले आपने जो ठीक है किसकी जमीन को मदरसे की जमीन कर दी है। ठीक है, जरा मनोज यादव को डिबेट में लाता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि एक व्यक्ति बोले, मैं स्टूडियो से बाहर हूं, अगर आप लोग नहीं मानेंगे 1-2 लाइन काउंटर करके शांत हो जाइए। जिसका मैं नाम ले रहा हूं वही बोले, वरना मैं यहां से पीसीआर से कह दूंगा कि भाई मैं जिसका नाम लूं उसी की आवाज अब करिए, क्योंकि ना तो मुझे समझ में आएगा कि कौन बीच में बोल रहा है, ना तो दर्शकों को समझ में आएगा। तो प्लीज समझिए इस बात को आप लोग। मैं सबसे ये बात कह रहा हूं। अब मनोज यादव, एक तो चंपत राय अनिल मिश्रा की पूर्ण विदाई होती है कि नहीं, इस बात पर नजर है।